और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उज्जैन और इंदौर आने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रीनाथ मंदिर के कार्यक्रम में भी योगी जी शामिल हो रहे हैं। तो ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में कुल मिलाकर शिरकत यहां होनी है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खास बात मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और चुनावी साल में भी उनका मध्य प्रदेश आना बेहद खास। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय अश्लील ग्रोवर को अश्लील ग्रोवर कह गए हैं। आकाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया कि अश्लील ग्रोवर का नाम नहीं बोल पाए, 3 बार के प्रयास के बावजूद सही नाम नहीं बोल पाए, अश्लील ग्रोवर उन्होंने कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जो भी उनका नाम है, शराब पीकर यहां पर आए थे, बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि शराब वराब पी के वो खुद भी आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है उनकी बातें, क्योंकि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। इंदौर संस्कृति प्रेमी शहर है। नाइट कल्चर तो हमारे यहाँ पे सराफे का वर्षों से चला आ रहा है। पूरे देश ने हमारे सराफे के बाद नाइट कल्चर शुरू किया है, और बहुत ही सहज सरल संस्कृति शांति प्रिय लोग हैं इंदौर के, स्वच्छता प्रिय लोग हैं। तो ये इस तरह की बातें करना उनका अपमान है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और अश्लील सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल किया, कार्यक्रम को रद्द करवाने का प्रयास किया। मामला लव जिहाद की आशंका से जुड़ा हुआ। भोपाल सदर में दिल्ली की एक संस्था ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करवाया। हिंदू धर्म सेना का आरोप है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिंदू युवतियां और महिलाएं हिस्सा ले रही, लेकिन इसके आयोजकों में मुस्लिम शामिल। लव जिहाद के एजेंडे को सफल बनाने की क्या ये कोशिश है? इस संभावना पर हंगामा बरपा। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी है। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो जबलपुर में मध्य प्रदेश सरपंच संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया। यहां जबलपुर जिले के तमाम सरपंच मौजूद रहे, मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों से मिलने जब कलेक्टर नहीं आए तो गेट पर ही प्रदर्शन करने लगे। सरपंचों का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरपंचों से उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। ग्राम सभाओं के पास जो अधिकार है उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा कोई आदेश पारित करती है तो अधिकारी उसे आदेश नहीं मानते। सीधी के एक आदिवासी छात्रावास में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। मामला माधुरी पवई आदिवासी छात्रावास का। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष अंबुज सिंह सहित कुछ लोग धौंस जमाते हुए छात्रावास पहुंच गए। छात्रों को डरा धमकाकर छात्रावास के अंदर शराब पार्टी शुरू की और एक छात्र ने इसका वीडियो बना लिया, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। इसमें ग्राम मधुरी पवाई में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के कुछ बालक आए थे, जिन्होंने अपने साथ मारपीट की शिकायत की है। उस शिकायत पर जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामला विवेचना में है, और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं तुरंत बिना विलंब के माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया और टीआई जमोड़ी के संज्ञान में लाया, और तुरंत मैं अपने अमले के साथ क्षेत्र संयोजक और मंडल संयोजक के साथ वहां पहुंचा। पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। अगली खबर मंदसौर से है। पिपलिया मंडी थाना के टीला खेड़ा गांव में एक घर में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बंद घर में एक महिला बच्ची की अधजली लाश मिली। घर के बाहर छत से गिरे एक व्यक्ति की लाश मिली है। तीनों मृतक एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। बताया यह भी गया है कि पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी के चलते युवक ने अपनी सौतेली मां, उसकी 7 साल की बच्ची की हत्या की। खुद भी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।
पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू अपने पैरों से लिखकर सफलता प्राप्त करने वाले रीवा के दिव्यांग छात्र कुमार साकेत अब घर बैठकर यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी सेंटर गांव में छात्र के घर पहुंचे थे। लैपटॉप और यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड्स और किताबें भी दी। इसके बाद कृष्ण कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए जल्द व्यवस्था भी करवाएंगे। आश्वासन दिया है कि कृष्ण कुमार के जो सपने हैं उन्हें भी साकार करवाएंगे। कृष्ण कुमार ने भी कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। तो कृष्ण कुमार जो कि पैरों से लेकर पढ़ाई करते हैं, एक जज्बा उनमें सफलता के लिए भी, कभी भी अपने हालातों के चलते पीछे नहीं हटे और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रशासनिक अमला भी। कलेक्टर खुद घर पर पहुंचे, किताबें दी, गाइड्स उन्हें प्रोवाइड करवाई, लैपटॉप उन्हें दिया, जिससे जो हौसला वो अपने अंदर समाये रखे हैं उससे आने वाले समय में और ज़्यादा उड़ान दी जा सके। कलेक्टर भी ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे प्रशासनिक स्तर पर आगे जाकर भी उनकी सहायता कर पाएं। ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी सुविधाएं उन तक हम पहुंचाएंगे, जिससे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी वो अच्छे से कर सकें। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि मंजिल पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। और जब इस हौसले को कलेक्टर खुद सुनते हैं तो वो भी पहुंचते हैं पूरे अमले के साथ उनके घर पर, शुभकामनाएं भी देते हैं, आने वाले समय में सहायता का भी पूरा भरोसा उन तक पहुंचाते हैं। अपने पैरों से ही वो सारे काम करते हैं। कृष्ण कुमार जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन रहा। आगामी समय में किसी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसी जज्बे को देखते हुए फौरन मदद के लिए प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अग्रसर। रीवा का ये छात्र अब घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकेगा और इसके लिए श्रेय जाता है कलेक्टर को, जो कि खुद घर पर पहुंचकर ढांढस बनाते नजर आए। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर। बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, इनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम। और नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और सनसनी मच गई पूरे क्षेत्र में। नरसिंहपुर के रायसेन और होशंगाबाद सीमा से सटे तुमड़ा, सिरसरी और मेहरा गांव, कई गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, ज्ञापन देकर सड़क की मांग उठाई। सड़कें इन वाहनों से जर्जर हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने के लेकर भी शहर की ओर जाने से कतरा। मरीज के लिए ना तो सरकारी एम्बुलेंस आता है ना तो निजी वाहन जाता है। हालात ये भी है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है विधानसभा चुनाव में वोट एक भी व्यक्ति को नहीं करेगा।